भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में कि हमें छठी पर लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से स्नान कराना है और इनकी किस तरीके से मालिश करनी है। तो यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर हैं यशोदा मैया और लड्डू गोपाल जी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। और अब करा देंगे हम राधा रानी के। आप कर लीजिए राधा रानी के दर्शन। तो अब हमको इनके लिए जो करनी है मालिश, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले चाहिए घी। ये है गाय का घी। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो कोई कोई सा भी घी ले सकते हैं फिर। और ये है चंदन, और ये है केसर में चंदन मिला लिया है मैंने। और ये है अभियांग पेस्ट। इससे खुशबू अच्छी आती है और चमक भी अच्छी आती है। और ये जो है इनका हम कराएंगे इससे स्नान। और ये मैंने ले लिए कुछ पुष्प। और ये हमें चाहिए नजरिया। छठी पर हमें ने पहनानी है नजरिया। तो ये तो हो गई तगड़ी। ये तो तगड़ी है। ये हाथों की हो गई, ये पैरों की हो गई और ये गले की हो गई। तो अब सबसे पहले हम करेंगे इनकी दही पंचामृत सबसे बाद में स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले छठी का जो स्नान है उसमें हमने घी से करनी है मालिश। अब हमने छोटे लड्डू गोपाल जी को ले लिया और हाथ ये ले लिया हमने घी। तो अब मैं घी से करूंगी मालिश। तो अब मैं इनको लड्डू गोपाल जी को लिटा दूंगी और अब करेंगे मालिश। तो सबसे पहले हम करेंगे पैरों से मालिश। तो हम यहाँ पर इनके पैरों से मालिश, पैरों पर मालिश करेंगे। इस तरीके से पैरों से मालिश करते हुए फिर हम हैंड पर मसाज करेंगे। फिर करेंगे नेक पर। इस तरीके से हम इनके मसाज करते चले जाएंगे। फिर करेंगे हम हेड पर मसाज। अब हम हेड पर मसाज करेंगे। तो इस तरीके से हम कर लेंगे मसाज। और मसाज करने के बाद हम इनको 10-15 मिनट के लिए इनके इनको स्नान वाले कपड़ों में या लंगोट पहनाकर इन्हें बिठा देंगे। अब हम कर लेंगे बड़े लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो अब करते हैं हम बड़े लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो मैं यहाँ पर ले लूंगी घी। तो हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। हम जयकारा लगाते हुए करेंगे मसाज। तो यहाँ पहले मैं चरण की सेवा करूंगी। तो सबसे पहले मैं चरणों में मसाज कर दूंगी। फिर इस तरीके से यहाँ पर भी चरणों में मसाज कर दूंगी। फिर ये फिंगर्स दबा देंगे। फिर इस तरीके से इनकी मसाज करेंगे, फ्रंट से भी और इससे भी। और दोनों हाथों से इस तरीके से हम कर देंगे इनकी मसाज। और इधर इस तरीके से और ये इस तरीके से हम कर देंगे इनकी मसाज। तो ये चल रही है छठी की स्पेशल मसाज। तो हमें छठी पर कैसे करनी है लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो अब मैं इनको बिठा लूंगी। अब हमें इन्हें बिठा लेंगे। अब करेंगे हम हैंड की मसाज। तो मैं हैंड की मसाज भी इस तरीके से करूंगी। एक स्टेप तो इस तरीके से, एक स्टेप इस तरीके से। इसी तरीके से उधर से भी करना है, इधर से भी और उधर से भी इस तरीके से करना है। फिर दूसरा स्टेप इस तरीके से करना है
और तीसरा स्टेप इस तरीके से करना है और चौथा इस तरीके से करना है, तो इससे हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन, इस तरीके से करने से। तो हमें इसी तरीके से दूसरे हाथ पे भी करनी है। मैंने ले लिया घी हाथ में और अब हम करेंगे मसाज इस तरीके से, पहला और दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से और चौथा पूरे हाथ को इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन करके ऐसे करेंगे मसाज। अब कर लेंगे हम आगे भी और पीछे भी, तो इस तरीके से हम इनके एक एक उंगली से गले में भी और इस तरीके से हम करेंगे सीधे सीधे राउंड में, इस तरीके से एक हाथ से उधर से एक हाथ से इधर से गोलाई में इस तरीके से करेंगे हम मसाज इनकी अच्छे से। फिर करेंगे मसाज यहाँ पर, अब कर देंगे फेस पे मसाज, और यहाँ पर भी कर देंगे और हेड पर भी कर देंगे। और इसी तरीके से हम करेंगे इनकी इत्र से मसाज। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके दिखा रही हूँ, मैं और 5-7 मिनट ज़्यादा करूँगी और राधा रानी की इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये मैं ले लूँगी चंदन का इत्र। तो सबसे पहले मैं छोटे लड्डू गोपाल जी के करूँगी। तो मैं इस तरीके से इत्र लेने के बाद सबसे पहले जो भी सेवा करेंगे हम, तो हम उनकी क्या करेंगे, चरणों से करेंगे। तो इनको हम इस तरीके से लिटा देंगे और इस तरीके से इनके चरणों की सेवा करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हम इनके चरणों में इत्र लगाएंगे, तो हम इत्र से भी इनकी सेवा दे देंगे। तो मैं कर दूंगी इत्र से मालिश, जैसे मैंने अभी की थी ऐसे ही मालिश करूंगी। और इसे इत्र से मालिश करने के बाद लड्डू गोपाल जी को यहाँ बिठा देंगे, छोटे लड्डू गोपाल जी को, और बड़े लड्डू गोपाल जी के मालिश करेंगे इत्र से। तो मैंने ले लिया इत्र और अब मैं इनको लिटाकर कर दूंगी मालिश, जैसे पहले की थी उसी तरीके से मैं मालिश कर दूंगी। इत्र और ले लेंगे और फिर करेंगे हैंड पर मसाज। और आगे पीछे भी, क्योंकि मैं पहले घी की मसाज पूरी स्टेप दिखा चुकी हूँ और इसलिए हल्के से करके बता रही हूँ बस, क्योंकि फिर स्नान कराने तक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये मैंने केसर में लगा लिया है चंदन, तो इससे लगाएंगे उपटन। तो हम इनके पैरों में लगा देंगे सबसे पहले। तो मैं इस तरीके से इनके उपटन लगा के इससे भी मालिश करूंगी। तो मैं कह रही हूँ चरणों की मालिश इनकी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के को छठी के दिन इस तरीके से स्नान कराएं और उनके करें मालिश इस तरीके से। अब इसके बाद मैं कराऊंगी अभ्यांग पेस्ट से स्नान, और अभ्यांग पेस्ट के बाद कराऊंगी पंचामृत से स्नान। तो इनके जो है 3 हो जाएंगे, एक तो केसर चंदन का हो गया और दूसरा हो जाएगा अभ्यांग पेस्ट का और तीसरा हो जाएगा चरणामृत से स्नान। तो मैं मालिश करते हुए, तो ये उपटन की तरीके से कर रही हूँ मैं, जैसे उपटन लगा देते हैं तो थोड़ी थोड़ी मालिश कर देते हैं। तो इनका उपटन हो गया चंदन से और अभ्यांग पेस्ट इनके, जैसे हम अपने जेल वगैरह लगाते हैं इस तरीके से ये स्नान इनका इस तरीके से हो जाएगा। और
3 इनकी मालिश हो गई। और अब इसी तरीके से हम कर देंगे यहाँ हेड पर भी मसाज। तो इसी तरीके से मैं छोटे लड्डू गोपाल जी के कर दूंगी, क्योंकि टाइम हो जाता है काफी ज्यादा। और इनको मैं 2-4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी लगा कर ये, और उसके बाद करा देंगे स्नान। अब ये जो मैं चंदन लगा रही हूँ, इसके बाद इनको मैं एक बार क्लीन कर लूंगी। तो अब मैं क्लीन करके लाऊंगी। ये अभियांग पेस्ट है, तो हम इससे कराएंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, इस तरीके से होता है। इसमें मैं हल्का सा पानी मिला लूंगी और इसको इस तरीके से कर लेंगे, और फिर लगाएंगे इनके लड्डू गोपाल जी के। तो छोटे लड्डू गोपाल जी के भी, और देख सकते हैं आप कितनी चमक आ जाती है। तो आज इनका चल रहा है छठी का स्पेशल स्नान, तो मैं इसी तरीके से बड़े लड्डू गोपाल जी के भी लगा दूंगी। और हमें और चाहिए तो हम और भी ले सकते हैं इस तरीके से। और फिर इस तरीके से मैं हाथ पे ही कर लूंगी इसको, और इस तरीके से मैं पूरे शरीर पर इनके लगा दूंगी। तो ये चल रहा है इनका अभ्यंग पेस्ट से स्नान। तो अब आप देख सकते हैं कितनी चमक आ जाती है इस स्नान से, और इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है और चमक भी अच्छी आती है। तो जो कई प्रकार की जड़ी बूटियों का जो स्नान होता है, वो अव्यांग पेस्ट में मिली हुई होती है इसमें कई चीजें, तो उसी से कराया जाता है स्नान। तो अब मैं इनको करा दूंगी शुद्ध जल से स्नान। इसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी को भी करा दूंगी शुद्ध जल से स्नान। तो इनका हो गया अभ्यंग पेस्ट से स्नान। अब इसके बाद हमें कराना है पंचामृत से स्नान। अब देख सकते हैं कितनी चमक आ गई है, और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत। अब हम इनको कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैंने इसमें ले लिया था दूध, दही, घी, शहद और चीनी। तो 5 चीज़ों से हम करने कराया इनको पंचामृत से स्नान। तो अब इनको स्नान करा के जो ये जो ये दूध, दही, 5 पंचामृत आया, ये मैं परात में से निकाल कर लोटे में ले लूँगी। तो ये हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो अब मैं इनको फिर इसके बाद मैं ये निकाल कर इन्हें शुद्ध जल से नहलाऊंगी। पंचामृत से स्नान करा दिया था इन्हें। तो अब हमको को कराना है शुद्ध जल से स्नान। तो मैं थोड़ी सी हल्की सी मालिश कर दूंगी। तो मालिश हमने क्या करना है, छठी पर हर चीज़ पीली होनी चाहिए, कपड़े भी पीले पहनाने मेरे को, और ये पुष्प भी पीले होने चाहिए, और स्नान तो अब हमने करा दिया है पंचामृत से स्नान। तो अब करा रही हूँ मैं शुद्ध जल से स्नान। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से मैंने करा लिया है शुद्ध जल से स्नान। अब जल से स्नान कराने के बाद मैं थोड़ा जल और डालूंगी इसमें, और इन्हें पूरे अच्छी तरीके से जल से करा दूंगी स्नान। अब इस स्नान के बाद हमें कराना है दूध में स्नान। तो छठी का दूध कैसे बनता है, तो अब दिखाएंगे हम कि छठी का दूध कैसे बनेगा। तो ये हमने ले लिया दूध। तो अब इसमें हमने ये बनेगा कैसे छठी का दूध, तो हम इसमें 3 बार इनको डुबकी लगवाएंगे इस तरीके से, 1, 2 और 3। तो ये बन गया छठी का दूध।
तो इसी तरीके से अब हम बड़े लड्डू गोपाल जी को भी लगवाएंगे। तो आप देख लें जिस बर्तन में आ रहे हों आपके, उसी में कर सकते हैं। तो इनको इस तरीके से करा देंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ये हो गया छठी का दूध। तो भक्तों ये बन गया है दूध प्रसाद। तो अब इसको हम लड्डू गोपाल जी के भोग लगाने के लिए ये वाला दूध नहीं लेंगे, अलग से लेंगे। हाँ, इसको हम पी सकते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।